हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 21 द विलेज फार्मेसी रीड करेंगे और मैं लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग भी आपको बताती जाऊंगी। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए लेसन रीड करते हैं। We have all seen neem trees growing near our houses, on roadsides, in parks, in gardens, in forests and even in our own courtyards. हम सब ने नीम का पेड़ बढ़ता हुआ देखा है अपने घर के पास, रोड साइड पे, पार्क में, गार्डन में, जंगलों में या फिर अपने खुद के आंगन में। Some of us also know a few of its uses. हम में से कुछ इसके कुछ इस्तेमाल भी जानते हैं। But do you know that the neem is a wonder tree? पर क्या आप जानते हैं कि नीम एक चमत्कारी पेड़ है? That every part of it has several useful qualities. और इसके हर हिस्से में बहुत ही काम की खूबियाँ हैं। Don't you think then that it is correct to call it a village pharmacy? तो क्या आप नहीं सोचते कि इसको एक विलेज फार्मेसी कहना सही है? विलेज फार्मेसी क्या होती है? वो जगह जहाँ पर दवाइयाँ तैयार की जाती हैं या बनाई जाती हैं। लेट अस रीड द टेक्स्ट। द विलेज फार्मेसी। It was already 6 in the evening. Nima, a student of standard 8th, had not yet returned home from school. शाम के 6 बज गए थे। नीमा 8th क्लास की स्टूडेंट अभी तक स्कूल से घर वापस नहीं आई थी। इन यावन हर फादर अ पीडियाट्रिशियन एट द सिटी हॉस्पिटल, हर मदर वेम्बू एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स हु हैड कम फ्रॉम द विलेज वर वेरी मच वरिड। इन यावन उसके फादर जो बच्चों के डॉक्टर थे सिटी हॉस्पिटल में, उनकी माँ वेम्बू और उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो कि गाँव से आए थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। नीमा एंटर्ड जस्ट देन विद अ सैपलिंग इन हर हैंड। नीमा तभी सैपलिंग उसके हाथों में लिए हुए एंटर करती हैं। सैपलिंग कहते हैं बेबी प्लांट को। और व्हाट हैपन टू यू, व्हाई आर यू सो लेट फ्रॉम स्कूल। सभी उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, क्यों स्कूल से देर से आई हो। नीमा, इट वॉज अ टीयरफुल होमेज दैट वी पेड एट आवर स्कूल टू द 94 चिल्ड्रन हु डाइड अंडर द मोस्ट ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेज इन कुंभकोणम। नीमा बताती है कि हमने बहुत ही आंसुओं से भरी हुई श्रद्धांजलि उन 94 बच्चों के दी है स्कूल में जिनकी डेथ कुंभकोणम में एक बहुत ही दुखदाई घटना में हो गई थी। उसके बाद उस घटना की रिपोर्ट दी हुई है। ट्रेजिडी एट स्कूल जी श्रीनिवासन इन कुंभकोणम। A school in Kumbakonam, Tamil Nadu, in which 94 children died, raises serious questions about the state of basic education in schools. तमिलनाडु के कुंभकोणम के स्कूल में जहां 94 चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है, ये एक बहुत ही सवाल पैदा करते हैं, सीरियस सवाल पैदा करते हैं प्राथमिक शिक्षा की हालात पे। Classes were on as usual at the Shri Krishna High School in Kumbakonam in Tanjavur district in Tamil Nadu. तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में कुंभकोणम के श्री कृष्णा हाई स्कूल में क्लासेस जैसे चलती हैं चल रही थी। In the school kitchen, preparations were on to cook the mass noon meal, rice, sambar, a side dish and a boiled egg per child. और दोपहर के खाने की तैयारियां किचन में चल रही थी जिसमें राइस, सांभर, साइड डिश और एक बॉइल्ड एग हर बच्चे के लिए था। नो वन नोटिस्ड अ स्मॉल फायर इन वन कॉर्नर ऑफ द किचन। किसी ने किचन के एक कोने में छोटी सी आग को नोटिस नहीं किया। But a strong wind, normal in the month of Adi, July-August, in the state, seemed to breathe new life into the flames and suddenly they leapt to catch the thatched roof. लेकिन जो बहुत तेज़ हवाएं जो कि इस आदि के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में इस राज्य में चलना आम बात है, उन्होंने इसको एक नई ज़िंदगी दे दी और आग की लिपटें इतनी उठी कि उन्होंने जो घास फूस से भरी हुई छत थी उसको पकड़ लिया, उसमें भी आग लग गई। Soon smoke filled the rooms and children ran to the door screaming for help. जल्दी ही सारे कमरे धुएं से भर गए और सब बच्चे दरवाजे की तरफ मदद के लिए चिल्लाते हुए भागे। There was no other escape route as the flames spread. जैसे ही आग की लपटें फैलने लगी तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। And then the burning thatch fell. और तभी वो जलता हुआ thatch नीचे गिर गया। 75 children were burnt alive. 75 बच्चे बिल्कुल जिंदा जल गए। Of the other 30 who suffered severe burns, 18 died in the hospital. और 30 बच्चे जो बुरी तरह जल गए थे उनमें से 18 बच्चों की हॉस्पिटल में डेथ हो गई। ये खबर 13 अगस्त 2004 को फ्रंट लाइन कनेक्ट में छपी थी।
वैम्बू फिर सुनकर कहते हैं इट वॉज़ अ टेरिबल एक्सीडेंट, कि बहुत ही टेरिबल एक्सीडेंट था। ग्रैंडमा कहते हैं नीमा हाउ डिड योर स्कूल चिल्ड्रन पे होमेज, कि नीमा तुम्हारे स्कूल के बच्चों ने कैसे श्रद्धांजलि दी, किस तरह से होमेज पे किया। नीमा ग्रैंडमा वी हैव प्लांटेड 94 नीम सैपलिंग्स इन आवर स्कूल कैंपस इन मेमोरी ऑफ द डिपार्टेड सोल्स। नीमा बताती हैं कि हमारे स्कूल में हमने 94 नीम सैपलिंग्स, नीम के पौधे लगाए हैं जो बच्चे जिनकी डेथ हो गई है उनकी याद में। वी सी इन द सैपलिंग्स द इमेजेस ऑफ द चिल्ड्रन हुज लाइव्स वर मर्सीलेसली निप्ड इन द बड। हमें उन पौधों में, नीम के पौधों में उन बच्चों के जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई उनके चेहरे नज़र आए। निप्ड इन द बड का मतलब होता है कि किसी चीज़ की शुरुआत में ही उसको ख़त्म कर देना। आई हैव ब्रॉट होम वन सैपलिंग टू बी प्लांटेड इन आवर गार्डन, और एक पौधा मैं भी अपने गार्डन में लगाने के लिए लेकर आई हूँ। वैम्बू कहती हैं दैट्स फिटिंग जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ योर स्कूल, कि ये तो आपके स्कूल का किया हुआ बहुत अच्छा काम है। इनियावन कहते हैं यस आई एग्री, हाँ बिल्कुल। बाय द वे नीमा डू यू नो दैट नीम हैज़ अ लॉट ऑफ मेडिसिनल वैल्यूज़, कि नीमा क्या तुम जानती हो कि नीम में बहुत सारे चिकित्सक गुण होते हैं। नीमा नो आई डोंट, आई वुड सर्टेनली लाइक टू नो, कि मैं नहीं जानती लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। ग्रैंडमा आई थिंक योर ग्रैंडपा विल बी द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट इट, कि शायद तुम्हारे जो दादा हैं वो सही इंसान है तुम्हें इसके बारे में बताने के लिए। ही हैज़ लिव्ड इन द विलेज ऑल हिज लाइफ एंड ही नोज़ बेटर दैन एनीबडी एल्स, वो पूरी ज़िंदगी गांव में रहे हैं और वो औरों से ज़्यादा जानते हैं। दैट इट इज़ द विलेज फार्मेसी, कि एक विलेज फार्मेसी है। नीमा ग्रैंडपा डू टेल मी अबाउट द मेडिसिनल वैल्यूज़ ऑफ द नीम, तो नीमा ग्रैंडपा से कहती हैं कि मुझे ज़रूर बताइए इसके गुणों के बारे में। इनफैक्ट वी हैव अ साइंस एग्जीबिशन इन आवर स्कूल नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है। मे बी आवर स्कूल कुड प्रिपेयर समथिंग ऑन द नीम, क्या शायद हमारा स्कूल नीम पे कुछ तैयार कर पाए। ग्रैंडपा इट्स ट्रू दैट वी विलेजर्स कॉल द नीम ट्री आवर विलेज फार्मेसी, ये बात सच है कि हम गांव के लोग नीम के पेड़ को विलेज फार्मेसी कहते हैं। टू बिगिन विद लुक एट माई टीथ, इसको शुरू करने के लिए तुम मेरे दांतों को देखो। आई एम 80, मैं 80 का हूँ। कैन यू बिलीव, क्या तुम यकीन कर सकती हो। दिस इज़ थैंक्स टू द नीम ट्विग्स दैट आई यूज़ टू क्लीन माई टीथ एवरी मॉर्निंग, इसके लिए थैंक्स कहना होगा नीम ट्विग्स को जिनको मैं हर सुबह अपने दांतों को साफ़ करने के लिए यूज़ करता हूँ। लुक एट माई स्किन स्टिल ब्लैमिशलेस एज अ चाइल्ड्स, मेरी स्किन को देखो बिल्कुल कोई ब्लैमिश नहीं है, बच्चे की तरह है। थैंक्स अगेन टू द नीम पेस्ट दैट आई अप्लाई रेगुलरली, दोबारा हम नीम पेस्ट को थैंक्स कहेंगे जिसको मैं रेगुलरली अप्लाई करता हूँ। आई एम हेल एंड हार्टी इवन एट 80, मैं 80 साल की उम्र में भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। थैंक्स वंस अगेन टू द नीम जूस दैट आई ड्रिंक, दोबारा से थैंक्स कहेंगे नीम जूस को जो कि मैं पीता हूँ। इट प्यूरीफाइज द ब्लड एंड क्योर्स ऑल एलिमेंट्स, ये ब्लड को साफ़ करता है और सारी बीमारियों को दूर करता है। डू यू नो व्हाट मोटिवेटेड योर फादर टू बिकम अ डॉक्टर, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता को डॉक्टर बनने के लिए किस बात ने प्रेरित किया था। Well, he used to watch my father preparing medicines from various parts of the neem, its bark, seeds and leaves. वो मेरे पिता को, मतलब नीमा के जो पिता हैं, वो अपने दादा को मेडिसिन तैयार करते हुए देखते थे, दवाइयाँ तैयार करते हुए देखते थे नीम के अलग अलग हिस्सों से, बार्क से, सीड बीजों से, या लीव्स पत्तियों से। ये लीव्स हैं, ये बार्क और ये सीड्स हैं नीम के। दैट क्रिएटेड एन इंटरेस्ट इन मेडिसिन, उससे उनका इंटरेस्ट दवाइयों में हो गया। ट्रेडिशनली इन इंडिया द नीम हैज़ बीन यूज्ड वाइडली एज अ मेडिसिन फॉर मैनी सेंचुरीज, सैकड़ों सालों से इंडिया में नीम को एक दवाई की तरह यूज़ किया जाता है। इट कैन फाइट इन्फ्लेमेशन, हाइपरटेंशन एंड अल्सर्स, इट कैन कॉम्बैट डायबिटीज़ एंड मलेरिया, ये इन्फ्लेमेशन, हाइपरटेंशन, अल्सर, डायबिटीज़ और मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ता है। बॉयल्स, रैशेज एंड वुंड्स डिसअपियर इन नो टाइम, फोड़े फुंसियाँ तो कुछ ही टाइम में गायब हो जाते हैं। यू नेम इट एंड द नीम क्योर्स इट, आप नाम लो और नीम उसको ठीक कर देता है। इट इज़ अ पैनेसिया फॉर मैनी एलिमेंट्स, बहुत सारी बीमारियों की एक ही दवा है। Even as early as 4000 to 4500 years ago, various parts of the neem tree were used in cosmetics and medicinal product by East Indian Harappans. कि 4000 से 4500 साल पहले नीम के पेड़ के बहुत सारे हिस्से कॉस्मेटिक्स में और दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल किए जाते थे ईस्ट इंडियन हरप्पन्स द्वारा।
Evidence of these uses exist in the remains excavated at the हड़प्पन साइट, और हड़प्पा की साइट पे उसके अवशेषों में इसके यूज़ के, इसके इस्तेमाल के सबूत मौजूद हैं। These days even toothpaste, soap, shampoos are made from the neem, और इन दिनों में भी टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू नीम से बनाए जाते हैं। एंड हेयर आई मस्ट टेल यू समथिंग अबाउट महात्मा गांधी, और यहाँ मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में भी कुछ बताऊँगा। द प्रेयर मीटिंग्स एट द साबरमती आश्रम वर कंडक्टेड अंडर अ नीम ट्री एंड नीम लीफ चटनी वॉज अ पार्ट ऑफ हिज एवरीडे डाइट। उनकी साबरमती आश्रम में जितनी मीटिंग्स होती थी वो नीम के पेड़ के नीचे होती थी, और हर रोज़ उनके खाने में नीम की पत्तियों की चटनी होती थी। एंड नीमा, इफ़ यू थिंक दैट द नीम हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अलोन, यू आर मिस्टेकन, कि अगर आप सोचती हो कि नीम में सिर्फ दवाइयों के गुण हैं तो आप गलत हो। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है। दस इट इज़ इको फ्रेंडली, इसलिए ये पर्यावरण के लिए फ्रेंडली है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है। इट इज़ अ गुड इंसेक्ट रेपेलेंट। इन फैक्ट रिसर्च हैज़ प्रूव्ड दैट इट्स केमिकल मेकअप इन सच दैट इट इज़ रेजिस्टेंट टू मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, कि ये बहुत अच्छा कीटनाशक भी है। रिसर्च बताती है कि इसका केमिकल मेकअप इस तरह का है कि ये 200 से ज़्यादा तरह के कीड़ों के लिए प्रतिरोधक है। इट हैज़ ऑल्सो प्रूव टू बी अ गुड पेस्टिसाइड्स, ये एक अच्छा कीटनाशक भी है। नीम इज़ दस एग्रो फ्रेंडली टू, इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स, वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ये फसलों को भी नुकसान देने वाले कीट, वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है। The litter of its fallen leaves is rich in organic content and hence serves as a good manure, कि इसकी जो पत्तियां झड़ जाती हैं उनका कुछ इस तरह के जैविक होते हैं कि ये बहुत अच्छी खाद बन जाती हैं। The neem is also an ideal source of timber for carpentry, for its wood is termite resistant, जो नीम होता है उसकी लकड़ी का सामान बनाने के लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसकी लकड़ी में दीमक नहीं लगती। You would be surprised to know that during the hot summer months, the temperature under the neem tree is 10 degrees Celsius less than the surrounding temperature, कि आपको सुन के हैरत होगी कि गर्मियों के महीनों में जो नीम के पेड़ के नीचे का तापमान होता है वो आसपास के तापमान से 10 डिग्री कम होता है। In fact, your air conditioners may not match the healthy cooling effect of the neem, कि ये बात भी सच है कि आपके घर के जो एयर कंडीशनर होते हैं वो भी इतने अच्छे हेल्दी कूलिंग नहीं देते हैं, इतनी अच्छी स्वस्थ ठंडक नहीं देते हैं। दस इट इज़ अ फ्री एयर कूलर सर्विस, की एक तरह से कहा जाए तो ये फ्री एयर कूलर सर्विस है। दीज एवरग्रीन पेरेनियल ट्रीज़ कैन ग्रो इन एनी टाइप ऑफ सॉइल, और ये इस तरह के पेड़ हैं कि किसी भी तरह की मिट्टी में हो जाते हैं। दे ग्रो वेरी फास्ट, और बहुत जल्दी बढ़ते हैं। दे कैन रीच अ हाइट ऑफ 30 फीट इन 5 years, 5 सालों में ही वो 30 फीट तक बढ़ जाते हैं। एंड इफ़ दे escape योर एक्स दे कैन सर्वाइव फॉर इवन 200 to 300 years, और अगर वो आपकी कुल्हाड़ी से बच जाए, मतलब अगर कोई उन्हें नहीं काटे, तो वो 200 से 300 साल तक रह सकते हैं। इज़ दैट ऑल यू वॉन्ट टू नो, और क्या सिर्फ यही तुम जानना चाहती हो या? तो नीमा कहती हैं, ओ ग्रैंडपा, हाउ ब्लेस्ड आई एम टू बी नेम्ड नीमा, कि मैं तो कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरा नाम नीमा है। वेम्बू कहती हैं उनकी मदर, नो वंडर द नीम इज़ नोन एज द वंडर ट्री एंड यू आर अ वंडर गर्ल टू, कि नीम के पेड़ को चमत्कारी पेड़ कहा जाता है और तुम भी एक वंडर गर्ल हो।